साल 2022 शनिवार के दिन रुखसत हो रहा है। ठीक उसी दिन हलवास गेट स्थित बाबा जहरगिरी आश्रम में बाबा की स्मृति में वार्षिक भंडारा होगा, संत समागम होगा, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, प्रसाद वितरण होगा। हर साल बाबा जहरगिरी की स्मृति में यहाँ वार्षिक भंडारे का आयोजन होता है और सर्दी के मौसम में दूर दराज के क्षेत्रों से देश भर के संत महात्मा पधारते हैं और अपने ओजस्वी आशीर्वाद जनता पर बरसाते हैं। महाराज साल ख़त्म होगा 31 दिसंबर को और आश्रम में बाबा जहरगिरी की स्मृति में वार्षिक भंडारा है। कितने वर्षों से ये भंडारा चल रहा है और परंपरा कब शुरू हुई? साल तो 76 में ख़त्म होगा हमारा, तो विक्रम संवत के हिसाब से जी। और ये हमारी जो संस्कृति रही है समन्वया, तो उसके हिसाब से इंग्लिश संवत खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। जी जी। पर हमारा तो उत्सव है, संत समागम है जी। तिथि है बाबा जहरगिरी जी की पुण्य तिथि, जी। पौष मास की नुमा तिथि को, शुक्ल पक्ष को। यह अनादि परंपरा है, मतलब कि संन्यास की जो परंपरा है ना, जी जी। इसे हम कहते हैं वार्षिक वर्षोत्ती बोलते हैं जी। तो सनातन परंपरा में जो समाधिस्थ जो संत होते हैं, दिव्य सिद्ध संत होते हैं, उनकी उस पुण्य स्मृति में एक आयोजन किया जाता है, उसे भंडारा कहा जाता है। जी। भंडारा अर्थात भक्तों का जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर पुरुषार्थ है, उन पुरुषार्थ का समरसता समन्वय बना रहे और भक्तों में जो भाव है ना सेवा के प्रति, सेवा, सुरक्षा, संस्कार, संस्कृति, गौ, गीता, गायत्री, इनके प्रति वो समर्पित रहे, तभी आयोजन किए जाते हैं। कि एक आपको ये गृहस्थ जीव संसारी जीव है ना, वो केवल एक ही कार्यक्रम करेगा, दो करेगा जीवन भर में। सनातन संस्कृति में जो भंडारा है या कोई कथा है या कोई और अन्य और भी बहुत से मेले हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी ऋषियों की एक ऐसी परंपरा है जो देश की जीडीपी को जोड़ती है, अर्थव्यवस्था को। चैत्र आएगा तो नवरात्र चले जाएंगे, वैशाख आएगा तो कोई तीर्थ स्थान चले जाएंगे, जी जी। ज्येष्ठ आएगा तो संत तपस्या करने निकल जाएंगे, ठीक है। आषाढ़ आएगा तो गुरु उत्सव मनाएंगे, श्रावण आएगा तो शंकर जी की पूजा करेंगे, जी जी। भाद्रपद आएगा तो कृष्ण जी पूजा करेंगे। कहीं ना कहीं हमें धर्म से जोड़ा गया है और धर्म से जोड़ के रखने का प्रयास है कि हम कहीं ना कहीं जुड़े रहें और कहीं भी कोई दुख ना पाए। अब भारत की काफ़ी कई देशों की जो जीडीपी है ना, उतनी जीडीपी तो भारत की जनसंख्या लगाई है संतों की संख्या, गृहस्थी संसारिक जनसंख्या, इतने धर्म पे रहते हैं, धर्म यात्राओं पे, जी जी, जिसके द्वारा धर्म होता है मजबूत। जी, ये एक बड़ा श्रेष्ठ कर्म है जी। और परंपरा ऐसा लगा जी, अब ये बाबा जहरगिरी जी का जो महानिर्वाण दिवस था, तब से परंपरा प्रारंभ आ रही है। तब कभी जब पुरातन काल में 200-250 वर्ष की बात करें, जब तो देसी घी से हलवा जी और कुछ प्रसाद जी, जब संख्या के आधार पे वो बनता था, और चांदी का व्यवहार था उस समय में जी, दक्षिणा चांदी दी जाती थी जी, सिक्के वगैरह। और अब ये गुरुजी महाराज के संभालने के पश्चात से, इससे पहले भी भारत मैं कहूँ तो जो हमारे विधायक जी हैं, इनके दादाजी और जो ब्रजलाल जी इनके पिताजी, इनकी प्रारंभ इन्होंने खीर का प्रसाद प्रारंभ किया था काफ़ी वर्ष पहले जी जी। उसके 86 में गुरु महाराज के आने के बाद ही परंपरा में लाडू में बदली गई और वो लाडू का प्रारंभ हो गया बनना, और गंगा जल से चल रही है जी। महाराज, अगर आश्रम की परंपरा और इतिहास के बारे में बात करें तो थोड़ी सी संक्षिप्त में बताएं। हाँ, कि आश्रम का इतिहास क्या है? इतिहास तो पुराण से बनता, बहुत पुराना इतिहास बाबा का जी। बाबा को सेठ खुबाराम धनी सेठ थे यहाँ के जी, वो बाबा के सेवक बने थे। कोई कठिनाई जिन पे आई थी, कठिनाई पूरी होने, किसी ने कहा था कि तेरा व्यापार में तकलीफ है तो एक संत है जंगल में, वहाँ चला जा। तो सेठ चला गया वहाँ, तो सेठ की मनोदशा बाबा ने पढ़ ली और कहा भाई क्यों आया यहाँ पे? बोला कि सेठ ने कहा कि गुरुजी मैं परेशान हूँ और आर्थिक स्वरूप से परेशान हूँ। बोला ठीक है तू जाए यहाँ से, ठीक हो जाएगा। स्वभाव से कहा ठीक हो गया, तो ठीक होने से उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता रहा। उसके मन में ख्याल आया ये तो जो संत हैं क्यों ना मेरी जन्मभूमि में हो, छोटी काशी में हो, भिवानी ग्राम में हो। तो तब उनके मन में संकल्प किया कि बाबा को लेके आऊँगा। तो बाबा ने संकल्प करके बाबा को लेने पहुँच गए वहाँ पे। बाबा ने शर्त रख दी कि मैं चलूँगा जरूर, लेकिन मेरे चलने से जो तेरे पास धनराशि है, जो माया है, उसका तुझे सदुपयोग करना पड़ेगा धर्म कर्म में। और मैं जब चलूँगा तेरे साथ, जहाँ जहाँ मैं ठहरा होगा
और भंडारे लगाने पड़ेंगे। जो कन्याएं उस गांव में कन्याएं जो होंगी, यानी कि ऋतुमती की जो कन्या पश्चात तो कन्या होती हैं शादी के लायक, उनका वैवाहिक जीवन का जो खर्चा आएगा, मतलब कि पानी गिरने का, जी, जी। जो हम शादी बोलते हैं, जी, जी। उसका भी ठीक है जी। और ये ठीक नहीं लगा, इसके बाद जहाँ मैं चलूँगा मेरे ऊपर से चांदी और सोने के जो सिक्के हैं उनकी बात करनी पड़ेगी जब चलूँगा। बाबा ने इतनी बड़ी शर्त रख दी, वो जहाँ उनकी इच्छा नहीं थी भाई ये मना कर देगा। जी, जी। शर्त इतनी बड़ी थी, सेठ ने सहज मान लिया, नहीं मैं करूँगा, ये सब करूँगा, आप हाँ करो। बाबा ने कहा ठीक है, पर एक बात और है, तो तेरे परिवार से पूछ ले, घर से ला, हमारे पूछ लो घर से। घर आया, उसने पता किया भाई ऐसे ऐसे संत है, यहाँ लेके आऊँगा, ये शर्त रखी है। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताश्री, या जो उनके ताऊ का जो भी थे, बाबा को लेके आएंगे चलो। चारों वर्ण व्यवस्था थी उनकी मीटिंग या सभा बिठोल जो कहिए या पंचायत कहिए यहाँ पे हुई, और बाबा को लेने पहुँच गए। 7वें दिन यहाँ पहुँचे थे। 7 दिन तक सेठ जी ने अपना जो कुबेर का भंडार था वो खोल दिया था। और कहते उस समय रेडियाँ थी, जो रेडियो होती हैं, जो बैलगाड़ियाँ, जी, जी। उनमें सोन की और चांदियों की सिक्के भर के लेके गया था सेठ। बाढ़ता आया, बरसात आया, सेठ ने बरसात की, और जहाँ जहाँ रुके उन ग्रामों में बाबा की गद्दी भी है, पूजा होती है। फिर बाबा यहाँ पहुँचे, उन्होंने उसको वरदान दिया कि सेठ तुमने सब कुछ वरदान लौटा दिया, समर्पण कर दिया, हम इसे निकलेंगे नहीं, ये पूरी भूमि बाबा की है, बाबा यहाँ से निकले नहीं। तो ये बाबा का संक्षिप्त। तो महाराज चर्चाएं तो यहाँ होती हैं कि जब महाराज बड़े महाराज जी तपस्या करते थे तो उनका शरीर अलग अलग भागों में, ये साधनाएं हैं, साधनाएं थी। जैसे आप मीडिया में आप अपनी साधना कर चुके, परिपक्व हो गया, आप नारद हो गए। जी, जी। ये साधनाएं हैं, ये सिद्धियाँ हैं, ये कोई विशेष बड़ी बात नहीं सिद्ध करनी। सिद्धियाँ हैं, गुरु अच्छे हैं तो कर सकते हैं। जी, जी। आज के टाइम में सिद्ध कर सकते हैं भाई, हम गुरु, हमारे गुरु परंपरा है, तो गुरु से ऐसे सिद्धि कर सकते हैं। जी, जी। ये सिद्धियाँ हनुमान जी के पास 8 सिद्धि इन्होंने दी थी। जी। लघिमा, महिमा, जी। अंतिमा, ये सिद्धियाँ थी। जी, तो आज भी सिद्धियाँ हैं, हम फिलोसफर है, डॉक्टर है, नहीं, जी, जी। कोई वैज्ञानिक है, कोई कृषक है, सिद्धियाँ ही उनकी, ये विद्याएं हैं। तो उन विद्याओं को हम ग्रहण कर सकते हैं चाहें तो। महाराज 31 दिसंबर को जो भंडारा होगा उसमें पूरे देश भर से संत आएंगे, हाँ, लाखों श्रद्धालु आने आएंगे। से तो हमारे बाहर से भी थे, विदेश से, इटली से, उनका हो गया था टिकट वगैरह सब कुछ, लेकिन वो कोरोना का देखते हुए उनको मना कर दिया गया। वो अप्रैल में पहुंचेंगे यहाँ पे। जी। और साधु तो हर कोने से आएगा, भारत के हर कोने से। जी। हमारे 13 अखाड़े हैं, सन्यासियों के 6 अखाड़े हैं, 7 अखाड़े, और सन्यासियों के और वैष्णव के सभी अखाड़ों के संत यहाँ पहुँचेंगे। और सभी अखाड़े, जैसे कि अखाड़ा परिषद जो हमारी है, अखाड़ा परिषद, उसके महामंत्री जी हरिगिरी जी की अध्यक्षता रहेगी इसमें। और जो हमारे अखाड़े के अध्यक्ष हैं प्रेमगिरी जी, उनका विशेष सानिध्य आशीर्वाद रहेगा। और भी बहुत से हमारे जो महंत है, श्री महंत है, स्थानापति यश कौशल हैं, सभी पहुँचेंगे, लगभग सभी आएंगे। यानी कि एक ऐसा स्वरूप हो जाएगा उस दिन, आप कुछ क्षण के लिए, कुछ घड़ी के लिए, जो कुंभ मेले की व्यवस्था जो संत करते हैं, जिनके निर्णय कुंभ, जो कुंभ की व्यवस्था करते हैं, जो कुंभ का निर्णय करते हैं, किस तिथि में कुंभ होगा, कब कुंभ का मेला भरेगा, किस अखाड़े में स्नान करना, वो सब संत यहाँ पे उस दिन आपको मिलेंगे। और सहज दर्शन होंगे संतों का, सहज और सरल स्वभाव है, वो संत बाबा के प्रति निष्ठावान पहुँचेंगे। महाराज प्रसाद पिछले 10-15 दिन से तैयार किया जा रहा है। हाँ, कड़ाके की सर्दी है, तो ऐसी सर्दी में व्यवस्था किस तरह की बनाई जाएगी? ऐसे कहते हैं ना, श्रद्धा ही त्रेषाम, श्रद्धा को समझ रखना चाहिए। श्रद्धा, ये बुद्धि और प्रज्ञा, इनको संभाल रखना चाहिए, संभाल के जी, मतलब कि देख रेख के। तो ये बच्चों में श्रद्धा है, बच्चों बूढ़ों में थी, बच्चों में आई, उनको देंगे वो आगे चलेगी। तो ये तो सर्दी में यहाँ जैसे कि लड्डू का प्रसाद बनना, गंगा जल लेके आना प्रत्येक दिन, यहाँ तक कि जो कड़ी प्रसाद बनेगा 5-6 गाँव में लस्सी इकट्ठी हो रही है, 6 गाँवों में। जी, जी। तो यहाँ से ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे ना, इसी उम्र के बच्चे जाते हैं सुबह 6 बजे, 5:30 बजे घर छोड़ के आएंगे, गाड़ी में जाएंगे और वो सेवा करते हैं गाँव में। जैसे नाथवास गाँव है, धारेडू है, मिठाथल है, पालवास है जी, और ये इधर के पास गाँव और संगा इत्यादि सब गाँवों में से लस्सी इकट्ठी करें, बच्चे कर रहे हैं। जो लोग बिस्तर से निकलते हैं नहीं इस कड़ाके ठंड में, वो निकल के बाहर आ रहे हैं। जी। क्यों? उनमें एक श्रद्धा है, श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा वो ज्ञान को प्राप्त करेगा। ज्ञान ये है कि बाबा के प्रति निष्ठावान है, समर्पित है। जहाँ कुछ चमत्कार कहिए या निष्ठा कहिए या एनर्जी कहिए, शक्ति कहिए, आपको कुछ आभास होगा तो आप उसके उसके प्रभाव में आके सरेंडर हो जाएंगे। महाराज शनिवार के दिन 2022 रुखसत हो रहा है, 2023 रविवार से शुरू हो जाएगा और रवि के दिन
नया साल शुरू होगा तो कुछ बेहतरी की उम्मीद है, तो देशवासियों को क्या संदेश देंगे? हाँ, हमारा नववर्ष 74 में प्रारंभ होगा। प्रतिपदा जब पृथ्वी का प्रथम दिवस था, जी अभी नववर्ष मतलब बना दिया, ठीक है, मानते हैं, अंग्रेजों का है, उनको शुभकामनाएं बहुत सारी, लेकिन इस लोगों में से कुछ विशेष है नहीं। जब ठंड है, सर्दी है, पेड़ों पे कुछ नया नहीं है, कनिकाओं में रक्त नया नहीं है, तो नया क्या, नूतन क्या? नूतन वर्ष में जब आएगा ना, चैत्र वर्ष आएगा, तो बड़ा समृद्ध वर्ष होगा, उसमें बड़ी पूजन पाठ होगी। हम एक दिन पहले पितरों की पूजा करते हैं, उसके बाद प्रतिपदा से सृष्टि का प्रथम दिवस है, उस दिवस पे देवी का आराधना करते हैं, प्रज्ञावान, ऊर्जावान, शक्तिवान, समर्पणवान। फिर भी इस नव वर्ष में आने वाला जो नव वर्ष है, इंग्लिश नव वर्ष, वो शुभकामनाएं हैं और वो अच्छा रहे। महाराज नए वर्ष में कुछ नया होगा, चैत्र माह में जो नया वर्ष? हाँ, चैत्र प्रतिपदा में, चैत्र तो उद्भूत है शुक्रवार से, आप चैत्र प्रतिपदा तो कहते हैं ना, नूतन नवीन कृत्य, मतलब नवीन नया वो है जो प्रत्येक दिन नया करे जी, हर दिन नया करे। जब आपके घर में अनाज नया जाएगा, जब शाखाओं पे, इन पत्तों पे पत्ते नया जाएंगे, और जब कृषक के मन में विचार नया जाएंगे, तब नव वर्ष नए संवत्सर है। तो विक्रम संवत का, बुद्ध अवतार का जो वृक्ष संवत आएगा, आनंद नामक संवत्सर आएगा, उसमें आनंद होगा, दीप्तिमान आनंद होगा, और भारत का राष्ट्र का जो वैभव है ना, वो शिखर पर पहुंच रहा है और शिखर पर पहुंचेगा। महाराज एक महामारी का जिक्र पिछले 3 साल से चल रहा है, तो भारत का इस प्रकोप से कितना बचाव रहेगा? भारत का तो पूरा बचाव पहले भी था और अब भी है। ऐसे कहते हैं कि जो राजा होता है ना, वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि, ऐसे हम मानते हैं, हमारे वेद मानते हैं, प्रतिनिधि भूतवा। तो वो जब संकल्प करता है कि मेरी प्रजा प्रज्ञावान हो, बुद्धिवान हो, शिष्टावान हो, तो जिसका राजा ही योगी है, ब्रह्मचरी है, वैदिक है, अपनी परंपरा पे अडिग है, तो उस राष्ट्र में कभी कोई महामारी आ सकती नहीं, आएगी चली जाएगी, पहले भी आई है। लेकिन हमें उसके लिए क्या करना है, हमें जो पहले निर्धारित, जो हमें बताया गया कि बचाव है, आप बुजुर्ग हैं, आपने भी देखा होगा, हमारे जो घर के बाहर जल का स्थान अलग होता था, इसमें जल हाथ धो के आइए आप, ये पाँव पखारिए, हाथ धोइए, दूर से बात कीजिए, बिस्तर भी नहीं बदलते थे हम, तौलिया भी नहीं देते थे अपना, तौलिया ब्रुश। तो ये हमारी अनादि परंपरा, ये लोग तो आज सीख रहे हैं, आज के रूप में ये हाथ जोड़ रहे हैं। हम तो जब पृथ्वी का प्रथम दिवस था, 19,000 करोड़ वर्ष पूर्व, 19,000 करोड़ वर्ष पूर्व, आप जब वैदिक पंचांग लिखा, उसमें लिखा हुआ कितना वर्ष पूर्व पृथ्वी आई थी। जब से हमारी सभ्यता संस्कृति पली है, तो हमारी संस्कृति ना, उसमें हमें जीने से लेके मरने तक का भी, ये अगर चाहे व्यक्ति कब मरना है, जीवन छोड़ना ही मरना नहीं है, मरना कहा गया कुछ प्राप्ति करना संसार के लिए, जीवन के लिए, उसे मरना कहा गया है। मैं स्वयं मरूं, लेकिन जीवन कुछ किसी के लिए कुछ करके जाऊं। तो हमारे हिसाब से ये जो भी महाबीमारी है, इसमें सुरक्षा ही जीवन है। एक अंतिम प्रश्न है गुरुजी, नया साल शुरू होगा, प्रकृति का और मौसम का प्रभाव कैसा रहेगा? प्रकृति तो अपना कीड़ा करती है, ये प्रकृति कीड़ा युवन है प्रकृति का जो चला नहीं है जी। प्रकृति अगर ये ना होगी, ठंड ना होगी, तो हमारे कृषक हमें कहाँ से हमारा पेट भर के देंगे, कहाँ से गेहूँ होगा, अनाज खलिहानों में। महाराज मेरा कहने का मतलब कि जैसे समुद्र में साइक्लोन वगैरह आते हैं, ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? ये तब होगा जब ग्रह व्यवस्थाएं जब चलती है ना, ग्रह का अनुरूप चलता है, तब वो व्यवस्था देखते हैं कैसा रहेगा जी। अभी वर्तमान में सब सम्यक है, परिस्थिति अच्छी रहेगी, ये छुट्टन जो मौसम ही चलता रहेगा आपका। बाबा जी हरगिरी आश्रम के संत, जूनागढ़ अखाड़ा के राष्ट्रीय महामंत अशोक गिरी महाराज ने जयगिरी आश्रम की परंपरा, इतिहास के बारे में जानकारी दी, और साथ ही संत समागम व श्रद्धालुओं की भीड़ की व्यवस्था को भी बारीकी से बताया।
होती है।